तो बच्चों आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक टॉपिक के बारे में जो कि 9th 10th 11th और 12th का सिलेबस में है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेटर्स। तो आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। तो लेटर राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले हेडिंग से। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है आपके सामने, लेटर्स। ठीक, अब जो लेटर्स होते हैं वो आपके लेटर होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, पहला आपका होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक, तो ये दो प्रकार के लेटर आपके पास में होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो जो फॉर्मल होता है लेटर होता है वो लिखे जाते हैं ऑफिशियल पर्पज से, और जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो लिखे जाते हैं पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर ऑफिशियल पर्पस के लिए और इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो पर्सनल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। अब जैसे अपन को अगर बात करें फॉर्मल लेटर की, तो इसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा अपन को? राइट टू डायरेक्टर। ठीक है, राइट टू डायरेक्टर लिख सकते हैं, राइट टू डायरेक्टर आ सकता है इसमें, राइट टू राइट टू एडिटर आता है इसमें, राइट टू मैनेजर आता है इसमें, और इसमें राइट टू कलेक्टर भी इसी में आता है। अगर अपन पर्सनल पर्पस की बात करें, मतलब इनफॉर्मल लेटर की बात करें, तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आ सकता है आपका, जैसे आप लिख सकते हैं राइट टू फादर, ठीक है, पिताजी को। सेकंड आता है इसमें राइट टू ब्रदर आ सकता है। ठीक, फिर थर्ड आपका राइट टू फ्रेंड, राइट टू फ्रेंड। तो ये इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लेटर्स होते हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोनों लेटर्स को पहचानने में कि क्या होते हैं फॉर्मल लेटर और क्या होते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, जैसे राइट टू डायरेक्टर, राइट टू एडिटर, राइट टू मैनेजर या फिर राइट टू कलेक्टर। और इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो होते हैं पर्सनल पर्पस के लिए। तो पर्सनल पर्पस के लिए राइट टू फादर, राइट टू ब्रदर, राइट टू, अपन कह सकते हैं कि राइट टू फ्रेंड। तो ये जो होते हैं इनफॉर्मल लेटर होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद मैं आपको दोनों ही लेटर्स का, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स का मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट में क्या क्या चीजें होती हैं, किस डायरेक्शन में होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है। देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और आपको उसमें से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा होता है फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का और इनफॉर्मल लेटर का। हम दोनों लेटर्स का फॉर्मेट देख लेते हैं। बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, लेटर्स के बारे में, कि लेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको दो प्रकार के लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो हमारे प्रोफेशनल मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो हमारे पर्सनल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। इस पर दो तरीके से आपस में लेटर होते हैं। अब हमें बात करनी है किसकी, दोनों ही लेटर्स की, है ना, फॉर्मेट की। जो दोनों ही लेटर है उसके फॉर्मेट की बात करना, तो यहाँ मैंने जो फॉर्मल लेटर है उसका मैंने आपके सामने फॉर्मेट लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें आएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है ये है आपका, सबसे पहले क्या आना चाहिए यहाँ पे,
सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे उस लाइन में, हमेशा याद रखना है कि हमें लेफ्ट साइड में ही सारी चीजें मेंशन करते हुए चलिए, लेफ्ट साइड में ही सारी चीजें लिखते हुए चलिए, ठीक है। जब हम कॉपी के सामने रहेंगे तो इस साइड लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, जो मैंने यहाँ लिखा है 25 विजयनगर जबलपुर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस देना है आपको, और उसके बाद में आएगी आपकी डेट, ठीक है। तो क्या लिखना है अपन को उसके बाद में, डेट लिखना है, डेट 20 मार्च 2024, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको डेट लिखनी है, ठीक है। नहीं तो कई लोग ऐसे लिख दें 2003 2024, तो ये एक गलत फॉर्मेट है। सही फॉर्मेट यही है, आपको इसी में लिखना है 20 मार्च 2024, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस, थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस। तो थर्ड नंबर पे क्या होता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। ध्यान रखना, जब अपन सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर डेट, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। तो डेट अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं आपको, तो सेंडर्स एड्रेस मैंने यहां लिखा है विजयनगर जबलपुर, ठीक है। उसके बाद डेट में डाली है 20 मार्च 2024, फिर रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया जबलपुर। ये हो गया हमारा क्या रिसीवर्स एड्रेस। उसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आपको क्या मेंशन करना है सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रखना है कि द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया जबलपुर, ये जो रिसीवर्स एड्रेस रहेगा इसके बाद भी एक लाइन का स्पेस रहेगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपना मेंशन करना है। उसके बाद में आएगा फिर एक लाइन छोड़नी है, और फिर आएगा आपको स्टार्ट किससे करना है, अगर सर है तो सर, और अगर मैम है तो मैम, इससे आपको स्टार्ट करना है, बाजू में आपको कॉमा देना है, और फिर आ जाएगी आपकी लेटर की बॉडी, आप जो भी लिखेंगे वो आ जाएगी क्या उसकी बॉडी, है ना। तो आपको सारी चीजें जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी परेशानी के लिए आपने लेटर लिखा है, जिस भी बात को बताने के लिए आपने लेटर लिखा है, वो सारी चीजें कहाँ आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। और फिर लास्ट में थैंकिंग यू, और फिर योर नेम, आपको अपना नाम डाल देना है। अगर पेपर में आपको ऑलरेडी नेम दिया हुआ है तो आपको वही नाम डालना है, नहीं तो आप XYZ ABC ये भी लिख सकते हैं, और अगर अपना नाम लेना है तो आप वो भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अगर दिया है उसमें तो आपको उसी नाम से लिखना है, और नहीं दिया तो आपको आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लेटर, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 25 विजयनगर जबलपुर, और फिर उसके एक लाइन का स्पेस, फिर डेट 20 मार्च 2024, ठीक, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस जो मैंने लिखा है द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया जबलपुर, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर आपको आपका सब्जेक्ट जिस पर्पज से भी आप लेटर लिख रहे हैं, है ना, वो लिखना है आपको, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर सर या मैम, उसके बाद में कॉमा लगाना, सर है तो सर, मैम है तो मैम, और उसके बाद में आपको क्या लिख देनी है बॉडी ऑफ लेटर, लेटर की बॉडी की आप किस पर्पज से वो लिख रहे हैं, किस कारण से लिख रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो सारी चीज यू कैन मेंशन इन दैट, ठीक है। और फिर लास्ट में थैंकिंग यू योर नेम हो जाएगा आपका लेटर का फॉर्मेट कंप्लीट। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, है ना। लेटर्स दो होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। और फॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं, वो मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी थी। फिर हमने क्या देखा था, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अब हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट में भी सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस। यहां पे भी आपको क्या रखना है, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले, ठीक। उसके बाद वन लाइन स्पेस देना है आपको, फिर उसके बाद में आएगी आपकी डेट, ठीक, डेट 15 अप्रैल 2024। उसके बाद में वन लाइन स्पेस, और फिर उसके बाद में डियर से स्टार्ट करना। अब डियर जैसे कि इनफॉर्मल लेटर है तो वो किसको लिखते हैं हम, अपने फ्रेंड को, ब्रदर को, ठीक है, सिस्टर को या फादर को जब लिखेंगे तो यहाँ पे डियर, अगर आपने फादर को लिखा है तो डियर फादर, फ्रेंड को लिखा है तो डियर फ्रेंड, ब्रदर को लिखा है तो डियर ब्रदर, है ना।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्या कहलाएगी हमारी सॉल्यूटेशन, सॉल्यूटेशंस, या इसको अपन ग्रीटिंग भी कह सकते हैं। तो आप इसको सॉल्यूटेशन बोलो या ग्रीटिंग बोलो, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना, इसके बाद में हमारी ये क्या रहेगी, ये हमारी मेन बॉडी, जो फॉर्मेट रहेगा उसकी मेन बॉडी रहेगी। अब मेन बॉडी में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको राइट पर्पस ऑफ राइटिंग, तो आपकी राइटिंग का जो पर्पस है वो आपको लिखना है। सेकेंड नंबर पे लिखना है आपको पर्पस विद डिटेल, तो पर्पस जो लिखेंगे वो आप डिटेल के साथ में लिखेंगे। और फिर लास्ट में क्या लिखनी है आपको, कंक्लूडिंग लाइंस, और यहां पर आपको इसको फिनिश करना है। उसके बाद में जो लास्ट रहेगा, योर लविंग, जो भी आपका नाम रहेगा, या जो नाम आपके पेपर में या एग्जाम में आपको दिया रहेगा वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और नहीं तो फिर ABC XYZ, या फिर आप अपना भी नाम डाल सकते हैं, और नहीं तो फिर लेटर में जो भी आपको नाम दिया रहेगा वो नाम आपको लिख देना है। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों ही फॉर्मेट दिए, पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्म बताया था मैंने आपको, और अब मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट बता दिया। बहुत ईजी है। सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा है 4337 नेता कॉलोनी जबलपुर, तो ये क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस। फिर डेट मैंने डाली थी यहाँ पे 15 अप्रैल 2024, ये मैंने डेट मेंशन की थी। फिर सॉलिटेशन या ग्रीटिंग में हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसके बारे में, चाहे डियर डियर फादर हो, डियर ब्रदर हो, या डियर फ्रेंड हो, जो भी हो, या फिर डायरेक्ट कर किसी का नाम, अगर फ्रेंड है आपका उसका नाम अगर रोहित है, मोहित है, ठीक है, जो भी नाम है आप उसका नाम भी यहाँ पे लिख करके कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में आपकी आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको कंटेन देना है, ठीक है, राइट पर्पस ऑफ राइटिंग, आपने किस पर्पस से वो लेटर लिखा है वो भी क्या लिखना है, पर्पस विद डिटेल, डिटेल का आपको बताना है। और फिर कंक्लूडिंग लाइंस, कंक्लूडिंग लाइंस होती है वो भी आपको उसमें ऐड करनी है। और लास्ट में आपको लिखना है योर लविंग, आपका नाम, जैसे ABC XYZ, अगर पेपर में आता है कोई नाम तो आपको वो नाम वहां पे मेंशन कर देना। यहाँ पर आपका लेटर जो है फिनिश हो जाएगा। तो ये हो गए दोनों ही फॉर्मेट, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों ही लेटर्स की मैंने फॉर्मेट आपको बता दी है। देन आई होप कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और आप जब अब कभी भी लेटर लिखेंगे, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो नाउ अच्छे से पढ़िए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।